हेलो फ्रेंड्स। आज हो गई है 22 जुलाई 2020। तो चलिए बात करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। ये टॉपिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैंडेमिक की। टोटल जो मरीजों की संख्या है वो 12 लाख को क्रॉस कर गई है, लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। लोग रिकवर हो, होने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी स्कीम जो भारत सरकार की बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्कीम है, इसका नाम है निष्ठा। निष्ठा स्कीम का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इस स्कीम से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी ने लॉन्च किया है। ये अपनी तरह की विश्व का सबसे बड़ा शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य टीचर्स को इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग देकर शिक्षा की गुणवत्ता या क्वालिटी को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत करीब 4.2 मिलियन टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके द्वारा एक्सपीरियंशियल और जॉयफुल शिक्षा को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगी। इसके लिए एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स सरकार ने बनाए हैं। इसे कई विभागों ने मिलजुल कर तैयार किया है। दूसरी न्यूज़ ये है कि जो भारत सरकार है वो अब लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड टेस्ट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इससे जो लोग वाकई में प्रशिक्षित हैं या ड्राइविंग जानते हैं वो ही लाइसेंस के हकदार होंगे, और जो रोड एक्सीडेंट्स का रेट है इसमें काफ़ी गिरावट आने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या उपभोक्ता कानून की। इसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1986 में जो कंज्यूमर था वो कम जागरूक था। दूसरा, चीज़ों को खरीदने और बेचने का प्रारूप या माध्यम अलग था। इसे 2002 में अमेंड किया गया, इसमें बदलाव किया गया। 2019 में लोकसभा में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ और बदलाव किए गए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खरीदार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने इसे लोकसभा में पेश किया था और 2019 में नया प्रारूप एग्जिस्टेंस में आया। इसमें भ्रामक विज्ञापन, गलत सामान आदि से जो उपभोक्ता है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। साथ ही अन्य कई चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। पिछले 2 दशकों में बिजनेस का प्रारूप पारंपरिक से ऑनलाइन होता जा रहा है। आपने देखा होगा कई जो ऑनलाइन मीडियम्स हैं वो अपने सामान को बेचते हैं। विज्ञापन का माध्यम भी बदल गया है, अतः इसमें समय समय पर बदलाव की ज़रूरत है। इसी रेफरेंस में आप कुछ क्वेश्चंस पर भी काम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ऑनलाइन कंपनीज को सही सामान के लिए बाध्य कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के कंज्यूमर्स के राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करता है? जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं और मेन परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर एनालिटिकल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्यूआर कोड की। सरकार ने निर्णय लिया है कि क्यूआर कोड को मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाएगा। इससे दवाइयों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और भारत एक बहुत बड़ा निर्माता है, तो जो ब्रांडिंग है या इमेज है वो इम्प्रूव होगी।